हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे मुकेश अंबानी के बारे में कि वो इतने पैसे वाले कैसे बने। क्या उनका लक साथ था या फिर कोई और चीज़। और हम जानेंगे उनकी लाइफ के कुछ फैक्ट्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और साथ ही उनकी 1 मिनट की कमाई 2,80,000 से अधिक है। और साथ ही ये दुनिया के 8वें सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मुकेश अंबानी का जन्म 18 अप्रैल 1957 को हुआ था। इनका जन्म यमुना के एडन शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम धीरूभाई अंबानी था, वो एक बिजनेसमैन थे। और इनकी मां का नाम कोकिलाबेन अंबानी था। और मुकेश अंबानी को एक भाई और 2 बहनें भी हैं, जिनमें से भाई का नाम अनिल अंबानी है, बहनों का नाम दीप्ति छलकावकर और नैना कोठाई है। मुकेश की शिक्षा हिल ग्राउंड हाई स्कूल में हुई अपने भाई के साथ। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री ली। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए वो 1 साल बाद पढ़ाई छोड़कर इंडिया में वापस आ गए। बाद में जाकर वे पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में जाकर जुड़ गए। दोनों भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने पिता के कारोबार में मदद करने लगे और दोनों ने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना स्थान प्राप्त किया। लेकिन उन दोनों के बीच पिता की संपत्ति को लेकर वाद विवाद बढ़ने लगे, लेकिन वह धीरूभाई अंबानी के कहने से चुप रहने लगे। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का देहांत हो गया। इसकी वजह से दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा झगड़े भी बढ़ने लगे कि कौन कौन सी कंपनी को एम्पायर करेगा। ये तो फिक्स था कि मुकेश को पेट्रोलियम की कंपनी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उस फील्ड में मेहनत की हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा सफलता भी पाई हुई थी। और मुकेश अंबानी ने कम्युनिकेशन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा नाम किया था। और मुकेश अंबानी चाहते थे कि उन्हें आरकॉम इंडस्ट्री मिले, और इससे अनिल अंबानी सहमत नहीं थे। और कोकिलाबेन ने और चार्टेड अकाउंट एस गुरुमूर्ति वेंकट के वी कमन की मदद ली और इन दोनों में बंटवारा किया। लेकिन मुकेश अंबानी को सब पुरानी कंपनी मिली, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। लेकिन अनिल अंबानी को सब नई कंपनी मिली, आरकॉम, आरसीएल, आरईएल, आरजीएन ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री। साथ ही साथ 6 रिचेस्ट मैन इन इंडिया का खिताब मिला। और साथ ही साथ मुकेश अंबानी को 5th रिचेस्ट मैन का खिताब मिला। और सभी लोग श्योर थे कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से ज़्यादा सफल बनेंगे, क्योंकि उनके पास सारी सनराइजिंग कंपनी थी और मुकेश अंबानी के पास सारी पुरानी कंपनी थी। और ऐसा ही लगने लगा कि मुकेश अंबानी वहीं के वहीं रह जाएंगे और अनिल अंबानी बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। जो आरकॉम थी वो अनिल अंबानी की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी थी, पर वो 2G और 3G को सपोर्ट करती थी। वो पुरानी होती जा रही थी, वो कुछ ग्रोथ नहीं दिखा रही थी। फिर 2015 में मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया है, जियो नाम का। ये तो सबको पता ही है कि जियो ने मार्केट में आकर कैसा तहलका मचा दिया था। लोग जियो की तरफ शिफ्ट हो गए और रिलायंस कम्युनिकेशन पाताल में चला गया। इसी के साथ साथ अनिल अंबानी के बाकी बिजनेस फेल होते चले गए और उन्होंने अपने बहुत से बिजनेस बेच दिए। साथ ही साथ अनिल अंबानी को बैंकरप्सी मिली और उनके नेटवर्क बहुत नीचे ही गिर गए। और मुकेश अंबानी की नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन लेती थी, लेकिन वो स्टेडी खड़े रहे। तो हम शुरू करते हैं उनकी लाइफ के फैक्ट्स, और उसमें से पहला है पुअर स्ट्रेटजी। जैसा कि आपने देखा कि जब जियो आया तो आरकॉम हार गया। ये एक पुअर स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा उदाहरण है। और जिसने अनिल अंबानी को नीचे गिरा दिया वो है उनका प्राइड, क्योंकि वो हर वक्त बड़े बड़े बिग रिटर्न्स वाले चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे। बट मुकेश अंबानी बॉटम ऑफ द पिरामिड से शुरुआत करते थे, यानी जिसमें आम जनता को बेनिफिट होता था वो उससे शुरुआत करते थे। और तीसरी चीज़ है ओवर एम्बिशन। देखा जाए तो अनिल अंबानी बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशन थे कि उन्होंने उन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जिसमें उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। और मुकेश अंबानी उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगे जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट थे और उनके पास एक्सपर्टीज़ थी। और इससे हमें समझ में आता है कि मुकेश अंबानी इतने सफल क्यों हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब मी।